तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट के एस्पायरेंट है, सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर जबरदस्त तैयारी करने को मिलेगी। और अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि इस चैनल पर आपको इतनी सटीक तैयारी मिलेगी और इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा कि आपका 101% सीटेट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी प्रैक्टिस मिलेगी, उसके अलावा थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, लेक्चर वीडियोस और मैराथन क्लासेस जिसमें आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी सारी चीजें, और आपको गाइडेंस भी अलग से मिलता है, वो भी फ्री में, कि आपको किस तरह से कब क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल से खाली हाथ वापस मत जाना, क्योंकि आप बाद में ढूंढते रह जाओगे। इस चैनल से ही आपका सीटेट निकलेगा 101%। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो। अब मैं आपको बता दूं एक दो चीजें और वो ये है कि अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो आपको यूट्यूब पे बस ये लिख के सर्च करना है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यहाँ सामने आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर 2011 से 2023 तक के, आप थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, 2011 से 2023 तक के सारी सीरीज आपको मिलेगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके कंप्लीटली आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा एक वीडियो और है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जो है सीटेट की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी की जाती है, अगर ये जानना है, तो सीटेट की तैयारी कैसे करें ये सर्च करना है यूट्यूब पे, और सामने ये वीडियो आ जाएगी, सीटेट जनवरी की तैयारी कैसे करें। तो ये आपको बताएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया हुआ है, एकदम आसान आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा साथ में नोट्स और ले लेना, नोट्स से आपका पूरा पेपर फंसेगा। हमने आपको पेपर दिखाया भी है, जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं कि 20 अगस्त 2023 का कंप्लीट पेपर, एक एक लाइन नोट्स के अंदर से एक एक क्वेश्चन आया हुआ था, लाइन बाय लाइन। 120 नंबर आपके नोट्स में से फंस जाएंगे, इसलिए नोट्स आप जो है ले सकते हैं। आपको ये एसए टीचर एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फोन में प्ले स्टोर से, और यहाँ पर लॉग इन करके इस पे आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और अपनी जो बात कर रहे हैं हम वो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करें सीटेट पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि ये प्रश्न दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो है कई सारे मैसेजेस आए और आपके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कई बार आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही यहाँ पे आपको जो है गाइडेंस के लिए आते रहता हूँ, जो कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा जरूर। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जब हम पहले का पैटर्न को अगर फॉलो करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी 2 सालों से हमारे जो है ऑनलाइन एग्जाम चलते आ रहे हैं, 20 अगस्त का ऑफलाइन हुआ है, तो उस ऑनलाइन में चलते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 2021 से पहले, तो ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, और अब जो पेपर होगा आपका वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। जो अब पेपर होगा आपका वो आपका ऑफलाइन होगा। तो दिमाग ये कह रहा है कि ऑफलाइन जैसी तैयारी करें या ऑनलाइन जैसी तैयारी करें। तो अब मैं आपको पूरा रिजल्ट बताता हूँ। ऑफलाइन पेपर में, पहले पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते थे कि जैसे मान लीजिए जीन पियाजे का सिद्धांत से प्रश्न आना है, तो वो देगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पलटावी गुण बच्चे की कौन सी अवस्था में आएगा। तो आपको पता है पलटावी गुण कौन सी अवस्था में आ जाएगा, तीसरी अवस्था में आ जाएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था। आंसर सही लगा के आ जाओगे। लेकिन अब प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि एक बच्चा ये समझना सीख चुका है कि एक पतले और लंबे गिलास से पानी को एक चौड़े और छोटे गिलास में अगर हम परिवर्तित कर दें, तो पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चा समझ पाता है, तो बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से कौन सी अवस्था में है। अब आपको यही ढूंढना पड़ जाएगा पहले कि भैया ये जो कहानी है, गिलास लंबा चौड़ा छोटा पतला, ये कहानी आई कहां से, इसका मतलब क्या है, पहले आपको यही समझना पड़ जाएगा। तो इस तरह के, हालांकि मतलब एक ही है, ये आपका पलटावे गुण का ही सिद्धांत है जो कि तीसरी स्टेज में लागू होगा, लेकिन अब वो घुमा करके प्रश्न पूछता है। अब जैसे मान लीजिए कॉलबर्ग से उसको प्रश्न पूछना है, तो पहले प्रश्न ऐसे पूछता था कि अगर बच्चा टीचर की डर की वजह से, टीचर के दंड से बचने के लिए होमवर्क कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है। तो आपको सीधा सीधा पता है कि दंड से बचने के लिए कर रहा है, इसका मतलब दंड और आज्ञा पालन वाली अवस्था में है। अब इस तरह से प्रश्न नहीं पूछता, अब पूछ रहा है वो कि ये बताओ कॉलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस बेस पे की गई है। अब बताओ, आलोचना पढ़ी है। अब क्या डीप में घुस गया वो। अब आलोचना इस पे ये है उसकी कि उसने जो है किसी भी स्त्री को अपने सिद्धांत में लागू नहीं किया, या स्त्री पक्ष को जानने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ पुरुष पक्ष को जानकर ही सारे नैतिक सिद्धांत बना दिए। तो इस तरह से थोड़ा सा पैटर्न बदलता जा रहा है सीटेट का। तो हमें क्या करना चाहिए। अब पहला चेंज जो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है वो तो ये है कि पहली चीज थोड़ा सा डीप जा रहा है।
थोड़ा सा डीप जा रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है क्वेश्चंस की। हमारा क्या है, क्वेश्चंस को लंबा करते जा रहे हैं वो। अब हमें पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है। अब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इसको टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, इसकी करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। यहाँ पे तभी प्रश्न को बार बार पढ़ते रहेंगे, लंबे लंबे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, और जो शब्दावली है उसको समझने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो लंबे प्रश्न को भी कम समय में आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे तीसरा सवाल जो हमारे पास आता है, मेन क्वेश्चन, वो ये है कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें वो कौन से करें। अब ऑफलाइन में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इससे पहला क्वेश्चन ये कि ऑफलाइन पेपर होगा अगर अब आपका जनवरी 2024 में, उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, ऑनलाइन जैसे या ऑफलाइन जैसे। तो प्रश्न तो लेटेस्ट ही आते हैं, तो आपके प्रश्न तो आपके थोड़े से बड़े आएंगे और घुमावदार ही आएंगे प्रश्न। ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल सीधे वाले प्रश्न जो पहले आया करते थे, वो अब नहीं आएंगे। आएंगे ऐसे, लेकिन कम आएंगे, जैसे कि 80% नए पैटर्न पे और 20% पुराने पैटर्न पे, इस तरह से आएगा। तो अब आपका सवाल ये होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कौन से सॉल्व करें हम, अगर खुद से कर रहे हैं तो आप 2023 और 22 वाले प्रश्नों को सॉल्व करें या 2020 वाले करें, 19 वाले करें। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप जो है कुछ पेपर तो लेटेस्ट वाले करो, लेकिन 2-3 सालों के पेपर पुराने वाले करो, जैसे कि 2018 का, 2020 का और 2016 का। ये 3-4 पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था हमने, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत का बड़ा प्रश्न आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक उसको मेन कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही ना पता हो। अगर आपको अवस्थाओं के बारे में ही नहीं पता, तो वो चाहे कितना ही लंबा प्रश्न दे दे, कितना ही छोटा दे दे, आपसे होगा ही नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस पहले आपको बेसिक से करनी पड़ेगी, फिर आपको बड़े प्रश्नों पे आना पड़ेगा, तभी आपका जो है सही तरीके से आप आकलन या तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें अब आपका सवाल ये रहेगा कि हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर को कैसे इतने कम समय में कर पाएंगे। तो सारे करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये करो कि 2023 वाले 3 क्वेश्चन पेपर पकड़ लो। जैसे कि आपके जो है 20-25 प्रश्न हुए हैं, प्रश्न पत्र हुए हैं 20-25 दिन तक, तो 3 इसके पकड़ लो। 2022 के 3 पकड़ लो, ठीक है। और उसके अलावा आप कर लो एक 2016 का, 2018, 2019 और 2020-21, ये 4 पकड़ लो। तो ये आपके हो जाएंगे 4, 3 और 3, ये आपके 10 प्रश्न पत्र हो जाएंगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही आपका प्रश्न पत्र बन जाएगा और आपका जो है तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। अब इसी हिसाब से हम लेके चल रहे हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, जो मैंने आपको करा रहा हूँ लाइव क्लासेस में, वो इसी पैटर्न पे कर रहे हैं हम, कि उसमें थोड़े से इजी प्रश्न हैं और थोड़े से बहुत ज्यादा हार्ड भी हैं। जैसे कि आज की लाइव क्लास में आपने देख ही लिया है, आज के प्रश्न थोड़े अलग थे, तो इस तरह के भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। सारी तैयारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो ये आपका सवाल था, इसलिए कंफ्यूजन दूर करना थोड़ा सा जरूरी भी था, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये आया है। और अभी कोई सवाल होंगे आपके तो कमेंट करके बता देना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और तैयारी करते रहें, नोट्स जरूर पढ़ते रहें, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।